एंड थैंक यू ऑल वंडरफुल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आप सभी लोगों का पावर बुक के इस अमेजिंग सेशन में बहुत 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 ज्यादा स्वागत और वेलकम। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ दिस प्लैनेट, आप सभी लोगों का स्वागत। सो द एक्साइटेड जर्नी हमारी डे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और कल का हम लोगों ने कुछ आपको असाइनमेंट दिया था। सो किन किन लोगों ने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया है और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैन यू रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल मी और शेयर योर एक्सपीरियंस विदाउट एनी एक्सक्यूज। हाँ जी। सो थोड़ा सा ही सही इस अवेयरनेस में आप जरूर रहे होंगे। कैसे आपने महसूस किया होगा? मैक्स टू मैक्स आपने ट्राई किया, लेकिन आपसे कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या आपका एक्शन रिएक्शन था? अपने आप को चुप रह के देखा, दुनिया को ऑब्जर्व किया, सब कुछ करने के बाद क्या हुआ? राइट राइट, हु वांट टू शेयर? यस सपना जी, सपना जी। यस हाँ जी सपना जी, आपको अपना नाम बताना है। हाँ, एक सेकंड। यस, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। मैं सपना जैन, जसपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ, मैं वैसे पूरा मन तो नहीं रह पाई, हाँ, लेकिन मैंने भरसक कोशिश की। मतलब अवेयर रही कि चुगली, किसी की बुराई या एक्स्ट्रा फालतू जो बात करते हैं वो ना करूं। काम की बातें तो की, वो बच्चे छोटे हैं और जो भी माहौल है उस कारण से। हाँ, लेकिन याद रहा कि आज चुप रहना, आज चुप रहना है, सबको देखना है, समझना है। तो अच्छा लगा खुद के प्रति एक, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक लक्ष्य था आज का कि ये काम करना है आज। वेरी नाइस। थैंक तो लगा क्या आपको, क्या महसूस, बेनिफिट क्या दिखा आपको आज साइलेंट रहने का, चुप रहने का बेनिफिट क्या महसूस हुआ? बुराई से बचे, एक्स्ट्रा बात से बचे। ओके, कोई कुछ बोला तो रिएक्ट नहीं, कोई कुछ बोला पॉइंट मतलब टू जो नहीं पॉइंट बोलिए। पसंद आया पॉइंट तो। नंबर 1, बुराई से बचे, वाह। उसके बाद नेगेटिव अच्छा, बातें नहीं हुई। पॉइंट नंबर नंबर 3, नंबर 2 एक्स्ट्रा फोन से बचे। एक्स्ट्रा फोन से बचे, फोन होने वाह। से। हाँ। हाँ जी, नंबर 3 में किसी ने कुछ कहा तो उसको रिएक्ट नहीं किया। वेरी नाइस, वाह, सुपर। और नंबर 4, मतलब मैंने चला के किसी को, मतलब अपने आप से फोन नहीं किया, जो आया उसको बात की तो बहुत ध्यान रखा कि कुछ बोलना नहीं, एक्स्ट्रा बातें। वेरी नाइस, बस इतना ही हुआ। बस और इतना ही। फिफ्थ में अवेयर रहे कि मतलब कुछ नहीं बोलना आज, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लगे कि। तो अच्छा लगा, खुद को अच्छा फील हुआ कि ये डेली में अगर आजमाए तो काफी शांति आएगी जीवन में, ठीक है। ऐसा लगा। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला था। अपने थॉट्स को आते जाते हुए आपको देखना था। जब आप साइलेंट हो ना, तभी भी आपके आसपास बहुत सी आवाजें आती होंगी। सपना चुप क्यों है, बात करना, सपना ऐसा बोलना, सपना वैसा बोलना, सपना क्या है, कौन देख रहा है, सपना ये, सपना ऐसा। तो ये सारी चीजें जब आपके माइंड में चल रही होगी, आपका खुद के साथ ही फाइटिंग चल रहा होगा। एक कहेगा बोल देना, एक कहेगा नहीं यस। साइलेंट रहना, एक कहेगा चल छोड़ना, एक कहेगा नहीं, हाँ। लक्ष्य जो है उसको फेस करना है, उसको चीज हम्म, करना है। गॉट इट? हाँ। तो ये चला दोनों हाँ। पर। हाँ, ये लगा ये। हाँ, ये भी चला, और दूसरे बात, आज दिन भर सुकून रहा, चेहरे पे मुस्कान रही और मन में शांति रही। कौन क्या बोलेगा, कौन चला के बात कर रहा है कि नहीं, खुद मतलब जो करना था, जो खुद को अच्छा लग रहा था सब किया। मतलब अपेक्षा नहीं रही आज किसी से, सबसे बड़ी चीज। सॉरी। अपेक्षा नहीं थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या सामने वाला पूछा नहीं, जो भी मतलब डेली रूटीन में तो खुद चला के आगे बढ़ के मतलब अपना काम कर लिए। वेरी गुड, वाओ, हाँ, व्हाट अ तो ब्यूटीफुल चेंज। एक सिर्फ एक दिन में अच्छा इतने रहा। बेनिफिट।
हाँ, अच्छा रहा, मुस्कान रही चेहरे पे, बस बस मतलब प्रायोरिटी ये रहा कि आज दिन भर खुशी रहा मन में और चेहरे पे, दोनों पे। इस बात का राज थैंक मैं यू। लास्ट में मैं बताती हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग सपना जी। ठीक है। हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड, या मैं नाम लेके बुलाऊं कि आओ बच्चों आपका एक्सपीरियंस बताओ? यस, नो? हाँ जी, यस अतुल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस नीता जी, नेक्स्ट योर। हाँ जी, अतुल जी अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते। नमस्ते अतुल जी। मैं मेरा नाम अतुल शेलके है। मैं महाराष्ट्र भिवंडी से बोल रहा हूँ। लता मैडम से काफी 2 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमको अपना इतना भाग्य है कि लता मैडम जैसी अपने को गुरु मिली सिखाने के लिए। और कोई भी अभी बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जो जर्नी है पावर बुक की, वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो जो असाइनमेंट रहेगी मैडम की वो करिए, क्योंकि मेरे भी 3 दिन छूटे, क्योंकि मुझे तो वक्त नहीं मिला। लेकिन जो वीडियोस डाले हैं मैडम ने अपने ग्रुप पे, तो कल और परसों 2 दिन में मैं वो कंप्लीट करूंगा और मेरी भी शेयरिंग ग्रुप में डालूंगा। और आप सभी पार्टिसिपेंट 45 डेज की जो जर्नी है वो तब तक बने रही है। आपको रिजल्ट 1000% आएगा, मैं गारंटेड बोलता हूँ। आपको 1000% रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे भी, मैंने फर्स्ट टाइम लिया मैडम के साथ मैजिक बुक की जर्नी की थी, तो उसमें मुझे जो बेनिफिट मिला है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं आपके हर दिन मैं कनेक्ट हो पाऊंगा, जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं कनेक्ट हो पाऊंगा, और मेरी भी शेयरिंग थोड़ी थोड़ी मैं करते रहूंगा, आपको इंस्पिरेशन देता रहूंगा। थैंक यू। Thank you, Atul ji, for beautiful sharing and wonderful and very very committed participate. जब मैंने मैजिक बुक का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करा था, तब से लेके आज दिन तक टिल कंटिन्यू आपका जो कमिटमेंट है, एवरीथिंग, और आपने जो अपनी लाइफ के ये बोले ना कि मैं कौन क्या क्या शेयर करूं, तो हर दिन आके अगर शेयर करेंगे ना तो भी टाइम कम पड़ेगा। इतना मैजिकल रिजल्ट इन्होंने अपनी जिंदगी में लिया है लाइफ के हर एरिया से। सो वेरी ब्यूटीफुल जर्नी अतुल जी, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको डे बाय डे, आप और ज्यादा अपनी जिंदगी में तरक्की करते जाए। सो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, हाँ जी, यस नीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड इवनिंग लिया जी। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं कल समझ नहीं पाई थी प्रॉपर। मुझे लगा कि नेगेटिविटी को जिप लॉक करना है, यानी कुछ नेगेटिविटी नहीं बोलना, है ना। फिर मैंने कल आज आपका सुबह यूट्यूब में वापस सुना, फिर मुझे क्लिक हुआ कि मुझे बोलना ही नहीं है। तो मैंने आगे से चल के फोन नहीं किया, पर मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ तो मुझे बोलना ही पड़ा बच्चों के साथ। बट नो नेगेटिविटी। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। नो नेगेटिविटी भी मैंने कहा था कि मुंह से वो शब्दों, जो भी शब्द आपके निकले उस पे तो आपकी अवेयरनेस रहनी चाहिए। बट अननेसेसरी भी जो काम की बात है उसको छोड़ के भी हम अननेसेसरी इतना टॉक्स करते हैं। और जब साइलेंट रहते हैं तो हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का, खुद को देखने का नजरिया और सब कुछ हमारे सामने चलता रहता है। मैंने उस पिक्चर को देखने को बोला था कि आपको साइलेंट रह के सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं, उनको कंप्लीटली एब्जर्व करना है। आपकी जो सारी एनर्जी अननेसेसरी चीजों में जा रही है, उसका पूरा ध्यान और फोकस आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करना है। और जो एक टास्क आपने खुद को दिया था, अपने आप को चैलेंज करके कि आई कैन डू, मैं करूंगी,
भले 10 मिनट के लिए ही सही, भले 1 घंटे के लिए सही, भले 2-4 घंटे के लिए ही सही, लेकिन आपका ये सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अननेसेसरी हम कितना बकवास करते हैं, जाने अनजाने में हमारे मुंह से इतने सारे शब्द निकलते जिसका हमको खुद को पता नहीं होता। और जो शांति, शांति नाम की चिड़िया का नाम सुना है, हर कोई उसके पीछे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, बट सबसे ज्यादा नॉइस हम खुद ही फैलाते हैं। तो उस चीज को मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला था। हो सकता है आपके डेली रूटीन में बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिला, आप लोग सोच रहे होंगे ये किसने बांधा कि हाँ मैं बोल नहीं सकता, ऐसे तो कैसे चलेगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, ये वो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, मुझे तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा हो तो जिसने आज अपना असाइनमेंट नहीं किया, कल के लिए भी सेम, दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स आपका जितना बेस्ट लेवल है उस लेवल तक अपने आप को लेके जाके एक टाइम पीरियड मोबाइल में अलार्म लगा दो, दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक, या तो फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक, इन बिटवीन ऐसा इंटेग्रिटी अपने आप पे डालो, 1 घंटा बात नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड देन यू कैन टेल मी और शेयर मी कि क्या हुआ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, थैंक यू नीता जी। थैंक यू। हाँ जी, यस सपना जी। यस, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं कि नाउ? You are not able to unmute. Wait a minute. Now unmute yourself. अनम्यूट ही है। हाँ जी, अभी बोलिए। मैंने कहा कल जो आपने होमवर्क दिया था तो उसका आपके सेशन खत्म होने के बाद ही मेरा एग्जाम समझो चालू हो गया। जैसे ही सेशन खत्म किया, कनाडा से मेरी सिस्टर का कॉल आ गया क्योंकि वहां पे मॉर्निंग होती है। तो वैसे हम लोग 15-20 मिनट एक दूसरे का समाचार लेते हैं, करते हैं। बस मैंने 2 मिनट बात करी और मैंने कहा कि फिर मैं बाद में बात, तो बोला क्यों, क्या हो गया, अभी तो वहां पे टाइम है, सो रहे हो क्या? ये मैंने कहा नहीं, बस अभी हम आज जल्दी सोएंगे। वरना वो जब बात करते हैं तो फिर हमारे थॉट्स भी वैसे ही रात को चलते हैं कि आज उसका ये हुआ, ये हुआ। तो एक तो ये अच्छी बात हुई। फिर मॉर्निंग में भी 2-3 जैसे फ्रेंड्स का फोन भी आया, तो मैंने कॉल नहीं किया, मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो उनको जरूरी काम था तो उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा, मैंने उनको वॉइस मैसेज नहीं किया। तो सुबह से मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज जैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है, और पूरा टाइम मैं जो भी होमवर्क आपने दिया था उसी में ही रही। मतलब कोई बाहर से थॉट भी नहीं आ रहा था और न मैं किसी से बात कर रही थी, तो एक अंदर ही पीस मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा आज बहुत टाइम मेरे पास सेव हो गया है और मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो एक अलग ही फीलिंग थी। वेरी ब्यूटीफुल, रियली वेल एक्सप्लेन्ड। और रियली मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप इस चीज को महसूस करो, और साइलेंस में जो खुशी है, और आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी शांति है। अननेसेसरी हमारे थॉट का, अननेसेसरी हमारे मुंह से जाने अनजाने में कितने सारे ऐसे शब्द निकलते हैं जिनका सीधा सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है, हमको पता ही नहीं। हम बोलते नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। जहर खाने तक का लोगों के पास टाइम नहीं होता। अरे आप पूछो मत, हम तो इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी। अरे बिजी रहते हो कहाँ, कौन सी चीज में, कभी सोचा है? और क्या जरूरत, मतलब मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो वो सारा जो टाइम है, आप अपनी प्रोग्रेस में, आप अपने आप को बढ़ाने में, फ्लरिश करने में, अपने आप को जानने में, अपनी सेल्फ को समझने में जितना इन्वेस्ट करोगे, डे बाय डे आपको लेवल अप होने में जो पावर मिलेगा, दैट कांट इमेजिन, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको, ये आप लोगों का सेल्फ एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए
बोला है कि सिर्फ और सिर्फ कमिटेड पार्टिसिपेट ही इस क्लास को ज्वाइन करे, जो सच में डू और डेयर के साथ इसको करना चाहते पावर सेशन। बिकॉज ऑफ यहाँ से अगर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और अच्छी बातें सुन के आप चले गए तो कोई भी सेंस नहीं है। सब जगह यूट्यूब में, कहीं भी जाओ, गूगल में, हर किसी के पास, अगर आप किसी अपने पड़ोसियों से, अपने नेबर से सलाह पूछोगे ना, अरे तू बता ना मेरे को ये है, इसका बारे में मैं क्या करूं, आपको फ्री फंड में, लॉट में आपको इतनी सारी सलाह मिल जाएंगी। इंडिया में तो भरमार है, हर जगह ज्ञानचंद मतलब बैठे हैं। लेकिन जो सेल्फ एक्सपीरियंस आपको देगा ना, वो वैसे लोग बहुत ही गिने चुने। और अगर कोई ऐसा आपके साथ है तो उसकी बातों को करके देखिए। जब सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने पहले ही कहा था, मेरी किसी बात का भरोसा मत करना। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो एक बार उस चीज को अपने पैरामीटर पे टेस्ट करके, फिर जो आपकी सेल्फ, आपकी इनर वॉइस आपको जो गाइड करती है, सिर्फ उसी के थ्रू आगे बढ़ना। और जब आपका सेल्फ एक्सपीरियंस होगा ना, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज, किसी मोटिवेशन की, किसी स्पीकर की, किसी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अंदर से वो रास्ता ढूंढना, खोजना, जानना, समझना, सब कुछ सीख जाओगे। आपके खुद के भीतर ही इतना पीसफुल, इतना प्योर और पावरफुल परमात्मा बैठा है। आप उनसे अपने सारे सवालों की जवाब, आंसर, सब कुछ अपने इनर सेल्फ से ले सकते हो। एटलीस्ट उसको टाइम तो दो, जो आपका सबसे करीबी। हाँ जी, थैंक यू और सपना। सबसे अच्छी बात ये फील किया कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बार बार हमें अवेयरनेस में रहना पड़ता है कि कहीं हम नेगेटिव अर्थ, तो उससे हम बहुत बच गए। ये बहुत मतलब फायदा हुआ कि आज हमें इसका प्रेशर नहीं था कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वाओ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू चेतना फॉर कंप्लीटिंग ऑल योर असाइनमेंट वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। यस, गीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते। नमस्ते गीता जी। मैं 2 घंटा रही हूँ दोपहर को मून में, ज्यादा तो नहीं रह सकती। और वो आपने वो वीडियो भेजा, वो देखा और पढ़ा, वो थोड़ा लिखा भी है उसमें, अच्छे से रही 2 घंटा और अच्छा भी लगा है। अच्छा क्या लगा? ऐसे अच्छा है, वो विचार आया, खराब विचार नहीं आने दिया, और अच्छा विचार रहेगा तो मन खुश रहा ना, इससे थोड़ा अच्छा रहा। तो एवरीडे आप कितना टाइम करोगे? मैंने अभी आज तो 2 घंटा रही हूँ, ज्यादा नहीं रही। तो कल 2.5 घंटा, कल क्या? 2.5 घंटा। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस चंद्रिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा भी आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने सुबह से ही मौन ही रखा था और 5 बजे तक मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने मेरे लिए खुद से टाइम निकाला है। वाओ, वेरी नाइस। और 5 बजे गेस्ट आ गए तो मुझे बात करनी पड़ी। लेकिन मैंने सोचा था मैं शाम तक तो किसी से कुछ नहीं बातें करूंगी, और पूरा दिन घर पे ही मैंने होपोनो किया और सब ऐसे पॉजिटिव वीडियोस देखे और पूरा दिन ऐसे ही 5 बजे तक निकाला था। तो अच्छा रहा। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से किया आपने। और कल के मुकाबले या हर रोज जो जैसा आपका दिन जाता है, उसमें और आज में आपने क्या डिफरेंसेस नोटिस किया? मुझे लगा कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। पहले तो ऐसा सोचती थी मेरे पास टाइम ही नहीं है। वाओ, वेरी नाइस। हाँ जी, तो अब जो आपके पास टाइम मिला है, आपको पता चला ना कि कितना कीमती है और किस तरीके से हम इसको दूसरी अननेसेसरी चीजों में ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ऑल द टाइम। और जब आप अपने वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। जब आप अपने वक्त को वक्त नहीं दोगे तो वक्त आपको कभी भी वक्त नहीं देगा। दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ उन सारी चीजों को आप अपने ग्रोथ के लिए यूज करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू चंद्रिका जी। थैंक यू। हाँ जी, यस मधु जी। हाँ जी, गुड इवनिंग।
मैं आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मेरा मौन रहा। इसके बाद मुझे डॉक्टर के जाना था एंड प्लस मेरे कज़न थोड़ा ठीक नहीं थे, उनको मिलने जाना था। और जो गाड़ी में जो मेरी सीट मिली, हम लोग 3 लोग थे, तो बिकॉज़ यूनिवर्स ने भी क्या किया, मुझे आगे वाली ड्राइवर वाली सीट पे बिठा दिया, उसके साथ वाली सीट पे, कि मैं बोल ही नहीं सकती। तो मतलब इट वाज़ गुड, बाकी वहाँ तो बोलना पड़ा, बस उतना ही देर में मौन में रही, बट आई फेल्ट वेरी गुड। तो कॉन्शियस रही कि नहीं बोलना, तो अपने आप को भी अच्छा लग रहा था कि नेगेटिव नहीं बोला, किसी के बारे में भी कितने कर्मों से बच गए। तो थैंक यू सो मच। बाकी आई ट्राई टू इंक्रीज द टाइम एवरी डे। मेरी मम्मा तो हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन मौन रहते थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। जी बिल्कुल, आपको अपनी खुद की आवाज सुनने का मौका मिलता है। उस साइलेंट में आपके अंदर से चिल्ला चिल्ला के कोई बोल रहा है कि मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। आपका दिल आपको कह रहा है कि मेरी सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझना चाहता हूँ, क्या मेरी फीलिंग है उसको समझो। वो सब चीजें आपको उस साइलेंट में आपके साथ आपको सुनाई देगी, जो इस दुनिया के शोर शराबे में कहीं दब चुकी है। तो उसको सुनना सीखो। बस अभी जस्ट अभी आई हूँ मैं, बस मैंने आते टाइम हो गया था, मैंने ऑन किया वीडियो। Thank you for all your commitment, Agi, and congratulations for your wonderful sharing today's morning. Amazing, superb. Thank you. Yes. So all wonderful participants, सब लोगों ने सुना और किसी का कोई sharing बाकी है? Yes, no, maybe. Yes, Sukhdeep, unmute yourself. And next one, Nidhi. एक्चुअली मैम वैसे मतलब आपके सेशंस बहुत अच्छे से अटेंड कर रही हूँ। कल मेरा मिस हो गया और एक्चुअली मेरे दोनों दीदी आए हुए थे, ननद दीदियाँ, तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको पूरा टाइम देना होता है फिर लेकिन मेरा जो पेंडिंग रह गया था राइस वाला, वो मैंने प्रॉपरली किया। वो मतलब एक भी असाइनमेंट में मिस नहीं करना चाहती। और ये रिकॉर्डिंग अभी आधी मैंने सुनी थी, लेकिन आज की शेयरिंग से ये थोड़ा समझ आ गया कि क्या चीज बोल रहे थे। वो चीज ना मैं अपनी ग्रोथ वर्क में पहले से ही मतलब काफी मंथ से कर रही हूँ, लेकिन इतनी मेरी उसमें वो चीज अभी इम्प्रूव नहीं हुई है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। और इस सेशन में मैंने बहुत मतलब अपनी तरफ से सोचा हुआ है कि एक एक चीज को ना बहुत अच्छे से करूंगी। और मतलब मैं अपनी सेल्फ को ही ना, जो आप सेल्फ टॉक की बात कर रहे हो ना, वो मेरी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है अभी, उसी को मैंने सबसे बढ़िया करना है। सबसे पहले आपको अपने ये वर्डिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। आप चाहते क्या हो और आप बोल उसके बिल्कुल अपोजिट रहे हो, राइट? आपको अभी भी वर्डिंग्स ऐसे यूज करने हैं और हर बोले हुए शब्द का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अब आपको क्या चाहिए कि मेरी सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, इवन इतनी अच्छी हो रही है। सो यू आर गिविंग मैसेज इन दिस यूनिवर्स की हाँ हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग एंड यू आर एंजॉयिंग, और खुद पे वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो रहा है। सो ये वैसे भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है फर्स्ट। हाँ जी। तो बी अवेयर कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है। ओके, ओके ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू नेक्स्ट मैम। टाइम नो एक्सक्यूज। ओके मैम। थैंक यू। Yes, Akshita, unmute yourself. गुड इवनिंग मैम। Good evening. सो मैम आपने चुप रहने को बोला था पूरे दिन ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की, मैं नॉर्मली बहुत ज्यादा चुप रहती हूँ और मेरे लिए दिन बिल्कुल ही नॉर्मल जैसा गया। Wow. So, आप जब इतना ज्यादा बोलते हैं और आज आपका चुप चुप दिन गया, तो आपने उस डिफरेंस को भी नोटिस किया? यस मैम, आपने बहुत ज्यादा। क्या नोटिस किया? कि ना अंदर से ना होता है कि बात करनी है, बट हमारा मन एक तरफ से कंट्रोल कर लेता है कि नहीं अब बात नहीं करनी, प्रॉमिस किया, कमिट किया है।
वाओ, दैट्स ग्रेट डियर, वंडरफुल। ये सिर्फ दो चीजों में आपने पूरा सार निकाल दिया, पूरा आपने सेंस डाल दिया इसमें कि दो चीजों के बारे में अगर मैंने डिसाइड किया है और मैंने कमिट किया है, then I have to do only. Congratulations, dear. Thank you. थैंक यू मैम। Yes. So, हाँ जी, सो सबने देखा अपने अपने एक्सपीरियंस से। वाओ, और कोई शेयर करना चाहता है कि सेशन आगे बढ़ाए? उषा जी, बहुत ज्यादा आपको, आपके चेहरे पे स्माइल और ग्लोइंग फेस आपका दिख रहा है, सो अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी, या कुछ और शेयरिंग है? नहीं, कुछ शेयरिंग नहीं है। पर आपने जो बोला ना कि बात कम करनी है, तो अब क्या होता है, अपने सोच की अवेयरनेस होती है। और वो मैंने क्या महसूस किया कि ज्यादा कर नहीं पाए, 1 ही घंटा किया मैंने, पर इतने विचार चल रहे हैं माइंड में, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, हम बोलते नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ अंदर बातें चल रही है, वो महसूस हुआ, कुछ ना कुछ बातें। और उसमें भी अवेयरनेस आती है। अंदर जो बातें चल रही है उसको सुना और उसको देखा। हाँ, और समझ उसमें में क्या है? कुछ नेगेटिव बातें भी आती थी, तो अवेयरनेस आती थी कि नहीं नहीं, ये नहीं बोलना है, इसे अवॉइड करना है। और फिर अच्छी बातें याद करके उसे वो विचार नहीं आया था, करती थी, अवेयरनेस आती थी कि नहीं, ये विचार गलत है, ये गलत है। वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने अपने आप के साथ अच्छे से फाइटिंग किया है कि आपने जो हाँ। लक्ष्य निर्धारण किया उसके ऊपर बने रहने का, राइट? राइट। वेरी ब्यूटीफुल। कंसंट्रेशन इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहना, जितने टाइम तक मैक्स टू मैक्स आपका जो लेवल हो वहां तक पहुंचाने का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू उषा जी। हाँ जी, सो द वंडरफुल जर्नी, इसका सेंस यही था इस एक्सपेरिमेंट का कि आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाओ कि किस तरीके से वो आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। जो रेस्ट टाइम है, अननेसेसरी चीजों में हमारा डाइवर्शन हो जाता है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, उस पूरी एनर्जी का आप लोग उस पावर का यूज अपने आप के लिए करें, अपनी इनर सेल्फ के साथ फ्रेंडशिप के लिए करें, दोस्ती के लिए करें, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्कल पूरा जो है ना पॉजिटिव 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 वे में और ज्यादा ये आपका रूटीन और हैबिट बन जाएगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ होते जाओगे उन सारी नेगेटिव चीजों के साथ। आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा क्लींजिंग। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा डे 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज जो रिकॉर्डिंग सपना जी ने भेजी, दैट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल, सभी लोगों ने सुना होगा। शक्ति के बिंदु, तो जो प्यार वाला चैप्टर है, जो लव वाला चैप्टर है, जो शक्ति आपको चलाती है, इस पूरे ब्रह्मांड में जिस शक्ति का शासन है, जाने या अनजाने में हर एक चीज के ऊपर जिसका अधिपत्य है, जिसके अधीन ये पूरी दुनिया, इस दुनिया के सारे क्रिएशन, सारा नॉलेज, जो भी आविष्कार हुए हैं इस दुनिया में, सब कुछ आप और मैं भी इस शक्ति के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देती है। तो वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है पावर और लव। तो शक्ति के बिंदु हम लोगों ने देख लिया। जिसने भी नहीं सुना वो रिकॉर्डिंग को आज वापस से रात को सुन लीजिएगा और रिमाइंड कर लीजिएगा। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, भावनाओं की शक्ति, आपके फीलिंग्स की शक्ति, और कितनी ज्यादा पावरफुल है आज के इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। सपना जी, आर यू रेडी? यस। यस। बाकी सब लोग प्लीज अपना म्यूट पे रखिएगा। आज आप लोग अपने म्यूट अनम्यूट पे अवेयरनेस रखिएगा। अननेसेसरी नो चिट चैट, नथिंग। हाँ जी। कल आप लोगों ने अपने उस पिंजरे की एक रॉड को तोड़ के हटाया है, आपके जो बिलीव्स थे उसका,
तो ये पिक्चर दिख रहा है ना कि तोते में ये जो पिंजरा कैद है, पिंजरे में ये जो तोता कैद है, किस तरीके से इसके ऊपर सारी छड़ें हैं और हर वो छड़ आपके वो लिमिटेड बिलीव्स है जो आप ही लोगों ने अपने लिए बनाए। तो जब आप लोग खुद के लिए कुछ निर्धारित करते हैं और कुछ अपने आप क्लियर करते हैं, यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और अप्रिय चीजों के बारे में बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं तो हर बार आप उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों, किसी और को ब्लेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद को, अपने ही हाथों से हम हमारे उन सारे बेनिफिट पे लॉक लगा देते हैं और फिर ढूंढते फिरते हैं कि चाबी कहाँ है खुशियां, कहाँ है बाकी सारी चीजें, कहाँ है हमारे सपनों की दुनिया, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मिलता क्यों नहीं है। तो इस तरीके से जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं, वे अपने आप के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, वे इस तरह अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उसका आह्वान मतलब उसको इनवाइट करते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पंछी। तो यदि आपको अपना जीवन बेहतरीन वंडरफुल बनाना है तो पिंजरे की वो छड़ों को तोड़ना पड़ेगा जो आपने अपने लिए बनाई। तो हमेशा क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा प्रेम दे, केवल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करे। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, एकदम आजाद कर देगा, इस पक्षी की तरह ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए, पूरे अपने पंख फैला के आपके लक्ष्य की तरफ, उस उजाले की तरफ। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है सामने पावरफुल उजाला आसमान और खुले पंख फैला है, उसकी तरफ हमको उड़ना है। सो हर एक को अपने लिए ये डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। तो शक्ति के बिंदु, प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की वो सकारात्मक पॉजिटिव शक्ति है। प्रेम की हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियाद और वजह है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की जो प्रबल इच्छा है, जो आपको चाहिए 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 ही चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से उत्पन्न हो सकता है। ओनली एंड ओनली द पावर ऑफ लव। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का, इस दुनिया में आप जितनी भी चीजें देखते हो, उन सारी अच्छी चीजों का सर्जन सिर्फ और सिर्फ प्रेम ने किया है। अच्छी चीजों को ये शक्ति बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है, रिप्लेस कर सकती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी ज्यादा वर्स्ट या कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो। इस शक्ति के द्वारा वो सब कुछ बदल सकता है। आप जीवन में हर दिन, पल या विकल्प चुनते हैं। यहाँ पे क्या है, चॉइस हमेशा किसकी रहती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, अपने जीवन की, खुशियों की भी और दुख की भी, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है। आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या ना करें, इसको अपनी तरफ आकर्षित करें या ना करें, इसका यूनिवर्स से आप दोहन करें या ना करें। चॉइस इज ओनली योर्स। रोतूराम बने रहना है या सुखीलाल बने रहना है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ही प्रेम का नियम है, उसी का दूसरा नाम है। और यह नियम आपके जीवन में ऑल द टाइम एक्टिवेट और सक्रिय है। आप इसे मानो या ना मानो, ये हमेशा आपके लिए काम करता है। तो अब मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आप जीवन में जो कुछ भी देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। बहुत से लोगों ने सुना ना कि जो बोया वही फसल आपको काटने को मिलेगी, जैसा दोगे बदले में वैसा ही आपको मिलेगा, दुआ दोगे तो बदले में दुआ ही लौट के आएगी। तो इसी तरीके से आप अपने जीवन में जो देते हैं बदले में आपको वही मिलता है। और जिस फीलिंग के साथ,
जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस प्योरिटी के साथ, जितनी अच्छे तरीके से सामने वाले को विद ग्रेटिट्यूड में देते हैं, तो उतने ही 10x होके वो चीज रिटर्न पूरे सर्कल में घूम के आपकी तरफ वापस लौट के आती ही आती है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलेंगी, और अगर आप नकारात्मकता देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, तो बदले में आपको भर भर के नेगेटिविटी मिलेगी, और उसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ आप हो। और जीवन में कुछ भी कॉन्सिडेंस जैसा नहीं होता, ऐसे ही हो गया, चलो कुछ भी हो रहा है, नहीं, कुछ भी सहयोग नहीं होता। आप जो देते हैं, जो करते हैं, जैसा सोचते हैं, जो बोते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर आपको अपने जीवन में हर चीज मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतने ही सटीकता से आपको अपने जीवन की तरफ वापस लौटेंगे। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंजती है और लौटती है। इकोसिस्टम, जैसा कि कल हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बारे में, अननेसेसरी फालतू चीजों में अपना टाइम पास करने की जगह वे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में, अपने सपनों के बारे में, उनके हकीकत में बदलने के बारे में, वैसे प्रॉप्स के बारे में, वैसी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स वैसा सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और इन एक्शन में सिर्फ और सिर्फ वैसा करते हैं। तो आपको भी अगर चाहिए तो वैसा करना पड़ेगा विदाउट फेल। ठीक है। दिन भर की अच्छी घटनाओं, व्यवहार के बारे में आप बातचीत करें, ग्रेटिट्यूड और अपनी ब्लेसिंग, अपनी नियामतें पूरे दिन की लिखते रहें, अपनी प्रिय चीजों और मनचाही चीजों के बारे में बात करें, और इस तरह आप अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे, उनको खींच के लेके आ जाएंगे द नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और प्रेम की शक्ति के द्वारा। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अनलिमिटेड मैक्सिमम पावर है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है। इसीलिए अपने जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी आपके अंदर अपार क्षमता है। और जो क्षमता और ये जो सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज जो भगवान ने आपको इतना उन्नत मस्तिष्क और जो मानव बना के भेजा है ना, उसका सारा यूज आप करें। इस अमूल्य भव को, इस मानव जन्म को ऐसे ही खाने पीने में वेस्ट ना करें। इसकी कदर करना सीखे कि आप मनुष्य होके जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसको बुद्धि में, हर उस चीज में नंबर 1, मतलब भगवान, आप अपने आप को कह सकते हो कि इतना ज्यादा पावर है आपके अंदर, परमात्मा बनने की शक्ति है। सिर्फ आपको उसको बाहर निकालने की और उसको मैक्स टू मैक्स लेवल तक लेके जाने की जरूरत है। हर कोई आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर कोई इंसान जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ, वो इंसान भगवान भी बन सकता है अगर वो चाहे तो वैसी भगवान की तरह वो सारी क्वालिटीज आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी होगी और अपने हायर लेवल तक आपको पहुंचना होगा। उसके लिए आप क्या करना है? प्रेम करें, क्योंकि जब भी आप प्रेम करते हैं अपनी हर उस चीज से, अपने आप से, आप जो करना चाहते हैं उससे, आप जो पाना चाहते हैं उससे, तो आप सृष्टि के सबसे प्रबल, पावरफुल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? अंडरस्टैंड एवरीवन? इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। सो नाउ हमारा चैप्टर है भावनाओं की शक्ति। आपके भाव और आपकी भावनाएं जैसी होगी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये जो यूनिवर्स है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी, भावनाएं और वाइब्रेशन की लैंग्वेज को पकड़ता है। आप इसके साथ चीट नहीं कर सकेंगे। यस चेतना जी, कंटिन्यू। भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गार्डर 1905 से 1972, नव विचारवादी लेखक। आप भावनात्मक जीव है। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आप जी कंटिन्यू करो। यस। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है।
आप अपने मूल केंद्र में भावात्मक जीव है, भावनात्मक जीव है। हाँ जी, भावनात्मक जीव है। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके। हाँ जी, तो आप भावनात्मक जीव है। हम लोग सोसाइटी एनिमल बोलते हैं, जो कि हमेशा समाज, नियम, बंधन, कानून, अपना, पराया, इन सारी चीजों में जो भी भावनाएं हैं उसके साथ हम पैदा हुए हैं। वो महसूस हमको हमेशा होता है। उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई, जब आप बॉर्न हुए तब से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। नींद में जब आप सो जाते हैं, आपका बॉडी पूरा रेस्ट में चला जाता है, तब भी जब आपका कॉन्शियस बॉडी सो जाता है, तब आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो जागता है। वो हमेशा, आपने नोटिस किया सपनों में भी हम लोग किस तरह की फीलिंग को फील करते हैं, उतना ही अच्छे से हम डरते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो सारा रोमांस सब कुछ हमको सपने में एग्जैक्टली आप अपने सपने में जो देखते हो उसमें और हकीकत में कोई फर्क दिखता है? हमको कितना रियल दिखता है? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ज्यादा पावरफुल है। और जब ये बॉडी सिस्टम सो जाता है, आपका कॉन्शियस माइंड जो सो जाता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड तो भी पूरा टाइम उस विचार, उस फीलिंग को कंटिन्यूसली महसूस करता जाता है। यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना, जिंदा रहना, उसका दूसरा नाम ही है महसूस करना। जिस दिन आप मर गए ना, आपकी बॉडी पड़ी है, सोचो सामने, उसको फिर चाहे छुरी से काटो, चाकू डालो, आग में जलाओ, पानी में डुबो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो फीलिंग। जिस दिन फीलिंग नहीं होगी ना, उस दिन मतलब सोच लेना कि आप मर चुके हो। इज इट? सोचो, हर एक बात के पीछे मतलब इतना ज्यादा, अगर एक्सप्लेन करने जाऊं ना, मैं इस पैराग्राफ में पूरा सेशन क्या 4 दिन, हम लोग 10 दिन ले सकते हैं। इतना डीप है। इसको रिसीव करने के लिए भी आपको वैसे ही बैठना है, फुल ऑन अपनी एनर्जी के साथ, अपनी बैकबोन को एकदम कंप्लीटली सीधा करके, अपने माइंड को पूरा ओपन अप करके, हर एक बात को अपने सीधे माइंड में लेना है और खुद को उस जगह पे रख के सोचना है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मैं कहाँ पे और मेरे साथ क्या हो रहा है। सोचो, तो जब आपकी बॉडी पड़ी है तो उसमें कोई फीलिंग्स, उसमें कोई भावनाएं या उसमें कोई भी एक्शन रिएक्शन होता है, उसके साथ कुछ भी किया जाए, तो जब आप महसूस करना छोड़ दे, मतलब आप जीवित नहीं। क्योंकि जीवित रहना ही जीवन को महसूस करना है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव है, इसीलिए हर कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप अपने जीवन को पूरे तरीके से महसूस कर पाए, जो आपका पूरा बॉडी है। यस। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है, इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। स्टॉप। ये पैरा कितना कुछ बोल रहा है, अमेजिंग। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद लेने के लिए, गंध लेने के लिए, स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते, सुनते, स्वाद लेते, गंध लेते और स्पर्श करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको क्यों मिली? उस परमात्मा ने हमें क्यों दी? ताकि इससे हम उस जीवन को भीतर से, बाहर से, हर तरीके से जान सके, पहचान सके, महसूस कर सके। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये इस दुनिया के हर जीव जंतु को मिले ऐसा नहीं है। आप अगर मनुष्य बन के इस दुनिया में आए हो, आपके पास पूरी पर्याप्तियां हैं, आपके पास 5 इंद्रियां सही सलामत है, और आप सब कुछ देख कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स जता पा रहे हो। इट मीन्स यू आर सो 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 मच ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स,
प्लस आपने अपने इस जन्म का तो छोड़ो, अगले जन्म में कुछ ऐसा ग्रेटिट्यूड, ऐसा पुण्य आप करके आए हो जिसके मुताबिक, उस कर्मा के मुताबिक आपको ये सारी चीजें मिली। ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाती। आपने देखा है किसी की आंखें नहीं होती, किसी की जुबान नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के कुछ सर्टेन टाइम के लिए, कुछ अमाउंट के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए उनके साथ उनकी बॉडी के वो अंग रहते हैं। उसके बाद हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, किसी की आंखें चली जाती है। तो उनका कर्मा का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ उस हद तक होता है। उसके बाद जैसे ही खत्म होता है भगवान वो वापस ले लेता है। Is it? Yes, no? कभी किसी ने नोटिस किया है? और किसी को कर्मा मतलब उस यूनिवर्स के पास वो सारे सुप्रीम पावर है, आपको पनिश करने के भी और आपको रिवॉर्ड देने के भी, दोनों ही चीजें। और ये तो मतलब इतना अमेजिंग है कि जब आप इसके डीप में जाओगे ना, इट्स अ 1 ईयर भी आपको कम पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ कर्मा के वो 8 नियम जो मेन काम करते हैं उसको समझने के लिए। 1 ईयर, 2-4 घंटे, 10 घंटे भी आपके कम है। इतना इतना ज्यादा बड़ा है। बिकॉज ऑफ जिस रिलीजन से मैं बिलोंग करती हूँ उसमें बचपन से हमको ये घोट के पिलाया जाता है कि क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, किस तरीके से करना। जो जीव विचार का प्रकरण है, आप अगर उसको पढ़ोगे ना तो एक एक संसार का जीव कौन कौन से कर्मा करता है, किस तरीके से उसको वैसी बॉडी मिलती है। चींटी का बॉडी मिला तो क्यों मिला, कैसे मिला, क्या उसने किया होगा, इसके लिए उसको चींटी का बॉडी मिला। अब उसके पास बोलने के लिए जुबान नहीं है, एक्सप्रेस करने के लिए चीजें नहीं है, और हम उससे कितने हायर लेवल में हैं, लेकिन कितना अपनी जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। सिर्फ सुबह उठो, खाओ, क्या बनाना है, ये बच्चे, वो ये वो, पूरी जिंदगी लोगों की ऐसे ही चली जाती है। आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, हंसे बोले, उनके साथ रोए और फिर चले गए इस दुनिया से। सिर्फ यही करने के लिए आप पैदा हुए हो? इज इट? दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? मतलब क्या यही करने के लिए आप इस दुनिया में भगवान ने आपको भेजा है? कभी सोचा है इस बारे में? आपको इतना हायर लेवल उन सारे एनिमल, उन सारे स्पेशीज से आपको दिया है, तो कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसके लिए परमात्मा ने आपको ये मौका दिया है, ये चांस दिया है। इस चांस का पूरा वैल्यू आप लोग उठा रहे हो कि नहीं? कभी खुद से ऐसा क्वेश्चन पूछा है? आया भी नहीं होगा किसी के माइंड में ऐसा, अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या इस जर्नी में अपने आप को अभी तक नहीं लेके आया है। तो आपके खुद के अंदर से ये एहसास होना चाहिए, ये महसूस सबको हो रहा है। सब लोग ब्लाइंड हो गए, प्लीज हाँ थोड़ा रिलैक्स के साथ, इतना सीरियस नहीं होना है, हंसते हुए हमको आगे बढ़ना है। बट रियली ये बहुत डीप बातें हैं जो यहाँ पे अभी शेयर हो रही। आपने कभी इस तरीके से, इस वे से भी दुनिया को देखा है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ या क्या करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ? हर रोज सुबह रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए क्या मैं इस दुनिया में आई हूँ? हर रोज सुबह से 24/7 के जॉब के लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ? वाई? आज असाइनमेंट है, वाई को ढूंढना है। सोचना एक सेकंड के लिए रुक के कि वाई, और आपके खुद के अंदर से आवाज आएगी वाई। अभी तक अगर नहीं मिला है तो ढूंढो उसको, नहीं तो पता नहीं ऐसे कितने 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 84 लाख योनियों में कितनी बार आपको भटकना पड़ेगा, कितनी बार जन्म, कितनी बार मरण, कभी घोड़ा, कभी बकरी, कभी मुर्गा, कभी चिकन, कभी कुछ, कभी फिश, व्हाटएवर, आई डोंट नो। इतना सब कुछ होता है। और कौन सी चीज उसके पीछे फैक्टर काम करता है? क्यों किसी को फिश बना के भेजा जो बेचारी समुद्र में मस्त आराम से तैर रही होती है, पता नहीं वो ऐसा क्या किया उसने कि उसको नेट में पकड़ के लाते हैं, लाते ही उसको सांस लेने में इतना प्रॉब्लम, बाहर निकालते तड़पना पड़ता है, और इमीडिएट कई बार तो जिंदा फिश को सीधा लेके तवे पे डाल के फ्राई करके सीधा किसी के टेस्ट के लिए मुंह के अंदर। उसने क्या गलती की थी? ऐसा क्या किया था जो उसको ऐसी पनिशमेंट दी जाती है?
कौन सी चीज, कौन सा सुप्रीम पावर उन सारी चीजों के पीछे काम करता है, कभी किसी ने सोचा? आज अगर मैं चेतना हूँ, आज अगर मैं सपना हूँ, आज अगर मैं कंचन हूँ, तो नाम सबके अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक्चुअली में क्या है? ये शायद बहुत ज्यादा ऑफबीट जा रहा है क्लास के, हम वापस सेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। सो फीलिंग, ये सब कुछ जो आप महसूस कर पा रहे हो ना, ये सारी चीजें जो अभी आपको महसूस हो रहा है, फीलिंग जो आपको आ रही है ना, वो आपके इंसान होने की पहचान है। और इसी सब के लिए वो भगवान ने आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के पर्पस के साथ आपको इस दुनिया में भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा। सो हर एक को अपना वो पर्पस ढूंढना है, उसको पूरा करना है, और फिर यहाँ से कुछ, इतना कुछ उस यूनिवर्स ने हमें दिया है, तो कुछ लौटा के हमको जाना है। वो गाना सुना है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। हर एक का रिटर्न टिकट फिक्स्ड है, और इन बिटवीन आने और जाने के बीच में आप क्या करते हो, वो कर्मा आपका, मतलब बहुत ही ज्यादा आगे हम लोग बढ़ गए हैं। आगे और सेशन में ये क्लियर होता जाएगा। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यस चेतना जी। यस, हाँ जी, तो इस पल आप कैसा महसूस करते हैं? ये पूरा जो शरीर, ये बॉडी, ये जो मन, ये जो शरीर, ये जो ब्रेन आपको मिला है, ये सब कुछ इसके माध्यम से आप महसूस कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। इस पल आप कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है, ईच एंड एवरी टाइम। तो जब आप अभी महसूस कर रहे हो, सच में आपको लग रहा है ये क्वेश्चन वाई ढूंढना बहुत जरूरी है, आज से पहले मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं, ये सारी जो फीलिंग्स आप अभी जनरेट कर रहे हो ना, उससे आपके आने वाले जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग आपका फ्यूल है, आपका ईंधन है। तो जितनी ज्यादा फीलिंग आप अपने अंदर डालोगे, डीप डालोगे, प्योरिटी के साथ डालोगे, उस सुप्रीम पावर के कनेक्शन के साथ डालोगे, उतना ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा आप डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे इन जर्नी में आप बढ़ते चले जाओगे। यस, कंटिन्यू डियर। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ जी, तो भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर किसी भी चीज में फीलिंग ही नहीं रही, तो चाहे आप कितना भी बोलो, कुछ भी सोचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें वो शक्ति ही नहीं होगी, वो पावर ही नहीं होगा। तो फीलिंग इज अ फ्यूल, आपकी भावनाएं वो ईंधन है जो आपको जरूरी है। तो जैसे आपकी ईंधन है, तो उसको कम भी डाल सकते हो, उसको ज्यादा भी डाल सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो, उसको घटा भी सकते हो। ये सारी चीजें आपके हाथ में है, और कैसे करना है हम आगे आने वाले सेशन में कंटिन्यूस इसको सीखेंगे। तो उसमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि आपकी भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यस। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन है जो भावनाओं के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यस, तो अभी एग्जाम्पल इसने कितना ब्यूटीफुल दिया है कि कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द एक रॉकेट की तरह है, और आपकी भावना उसमें ईंधन, जो फ्यूल उसमें भरा जाता है। तो रॉकेट को रहने दो, उस सारी चीजों को उसके शब्द और विचार की तरह रहने दो, लेकिन अगर आपने उसमें वो फ्यूल का ईंधन नहीं भरा, तो क्या रॉकेट आगे उड़ पाएगा?
ऊपर चल पाएगा, आकाश में, अंतरिक्ष में जा पाएगा? यस नो? क्योंकि ईंधन की शक्ति के साथ ही रॉकेट यान ऊपर उठता है, और यही विचार और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन है, वो भौतिक वर्ल्ड की वो चीजें हैं, और आउटर में क्या है? फीलिंग इज अ फ्यूल, और शब्द और विचार आपके वो उस फीलिंग को लेके जाने वाले वो साधन है, जो भावनाओं के बिना कुछ भी, जिनकी वैल्यू नहीं है, जीरो। तो आपके विचार और आपके भावनाओं से ही उनको शक्ति मिलती है। यस। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है, और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर 101% गारंटी। यदि आप सोचते हैं, दूसरा कोई नहीं, ठीक है, कौन सोच रहा है, कौन बना रहा है अपनी फीलिंग्स को, उसमें कौन सा फ्यूल डाल रहा है कि मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, अरे वो तो इतना हॉरेबल है, इतना मेरे पे चिल्लाता है, इतना खड़ूस है, ऐसा है, वैसा है, ये वो, मैं तो उसको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता। ये किसने बोला? मैंने बोला। जब आपने शब्दों में बोला, उसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज यूनिवर्स को गया, यूनिवर्स ने वो अपना काम करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने स्टार्ट कर दिया। और वो बॉस हो सकता है आपके प्रति और ज्यादा 10% हो, तो हो सकता है उसकी नेगेटिविटी और 50% बढ़ जाए, और वो बड़ा कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप। यस नो बेबी? चैट बॉक्स में सब लोग डालो कि समझ में आया। यस, अंडरस्टैंड। फलस्वरूप क्या होगा? आपके बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे, और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आपकी होती ही जाएगी। ना सिर्फ बॉस, जिसके भी साथ आपके संबंध, आपके रिलेशन, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर, जिन जिन लोगों के साथ भी आपके संबंध है, उन सब में ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। चॉइस और मर्जी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी। चुनाव किसका है? हमेशा हमारा। और परिणाम भी हमेशा किसको भुगतने के लिए रेडी रहना है? हमें। तो आज से इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं इसका अपोजिट पार्ट, तो जैसे हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी पहलू होते हैं ना, कि एक तरफ पूरा व्हाइट है और दूसरी तरफ थोड़ा सा काला, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, उस पहलू को देखते हैं। अगर आप उसका चुनाव करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं ऑफिस में मेरे साथी वाह इतने ब्यूटीफुल है, इतने बेहतरीन है, ऑल द टाइम मेरी हेल्प कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करते हैं, और मैं, ये सारे लोग मेरे साथ है, इसके लिए मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो मच ब्लेस्ड। तो इन शब्दों ने आपकी कौन सी दुनिया बनाई? सोचो, आपने जो फीलिंग जनरेट की वो किस तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रही है? आपके शब्द कौन सा संसार बना रहे हैं? इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में आपकी सारी पॉजिटिव भावनाएं व्यक्त होगी, वैसे उसको ईंधन मिलेगा, वैसा उसमें पावर आएगा। कौन सा पावर आएगा? पॉजिटिविटी का। इन सकारात्मक भावनाओं का परिणाम यह होगा कि आपके सहकर्मियों के साथ और ज्यादा बेहतर संबंध बनते चले जाएंगे। और ना सिर्फ उनके साथ, जो पहले वाला एग्जाम्पल दिया, सेम आपकी बीवी चाहे अभी आपको चुड़ैल दिखाई देती हो, आपकी सास आपको डायन दिखाई देती हो, आपका हस्बैंड आपको राक्षस दिखाई देता हो, आपके बच्चे आपके लिए बर्डन हो, ये सारी चीजें चेंज हो सकती है जब आप अपने फीलिंग्स को चेंज कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं, और इस दुनिया में ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो इसमें आपकी मदद कर पाए।
जस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। और जो भी सफल लोग, जितने भी हैप्पी लोग आप देखते हो, वो सारे इन चीजों का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, और वही चीजों ने उनको इतना ज्यादा आगे ऊंचाइयों पर बढ़ाया है, या आज उनकी जिंदगी में अगर हैप्पीनेस है तो ये सारे फॉर्मूलाज की वजह से, जो जाने अनजाने में ऐसी चीजों को अप्लाई कर लेते हैं। तो आप मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो तो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका है। टेस्ट कर लो और फिर स्टार्ट करना मानना। तो आपकी भावनाओं का परिणाम यह होगा कि आपके सहकर्मियों के साथ और हर एक के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। अपने विचार को, थॉट को बल देने, उसको पावर देने और उसको साकार करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स की मदद लेना अनिवार्य है, कंपल्सरी। चार्ल्स हॉनेल, नव विचारवादी लेखक। तो आज हम यहाँ पे हमारा सेशन एंड करते हैं। यस, तो फीलिंग इज अ फ्यूल, मेन पॉइंट, फेक इट टिल यू मेक इट। अभी क्या होता है, आप बोलोगे अरे मैम आप तो बोल रहे हो, आपको पता है मेरे घर की कंडीशन कैसी है, आपको पता है वो इंसान कैसा है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोचूं, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे को ऐसे टॉर्चर किया था, उसने कभी मेरे साथ ऐसा किया था। जब था आता है तो वो कहाँ चला गया, पास्ट। और पास्ट को हमेशा पास्ट में ही रहने देना, उसको अपने प्रेजेंट पे कभी हावी नहीं करना है। डोंट अलाउ कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को खराब करे। पास्ट गया, आज का दिन, आज से पहले जो अभी 8:56 हुए, तो 8:55 भी वापस रिटर्न नहीं आने वाला हमारी लाइफ में। गया, लेट गो, लीव इट, छोड़ दो उसका टोकरा, अपने सर के ऊपर लेके आगे अपनी जिंदगी में मत चलो। लेट गो। आप खुद भी शांति का महसूस करोगे और सामने वाले को भी लेट गो करके आप उनको उस बंधन से आजाद कर दोगी। अपनी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? कहीं कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यस, नो? टेल मी एवरीवन, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए प्यारे बच्चों, ऑल मैजिशियन। यस, नो? हाँ जी, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि क्वेश्चन का कोई सवाल नहीं। थैंक यू सपना जी। बट स्टिल आप लोगों को अपने बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए, आना चाहिए। आप मतलब पूछना तो सीखो तो क्वेश्चन आएगा ना। आप ऐसा मानो ही मत, 1000 क्वेश्चन पूछो, मैं तो बोलती हूँ। और एक इंसान भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो 10 लोग जो चुप चुप के बैठे ना, पूछू नहीं पूछू, काश कोई और पूछ ले, कोई और से मुझे क्लियरिटी मिल जाए। तो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस लाना है। एक सिंगल डाउट के लिए भी जगह मत रखिएगा, नॉट इवन अ सिंगल 1% भी। गॉट इट? यस। हाँ जी, नीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरी फर्स्ट लाइन आई थी ना कि प्रेम कमजोर, नाजुक और कोमल नहीं होता। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए, पूरा बोलिए। क्वेश्चन क्या है? प्रेम कमजोर, नाजुक और कोमल नहीं होता, ये लाइन थी ना? हाँ, वो क्लियर नहीं हो पा रही। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता, राइट? ये लाइन आपको समझ में नहीं आई? ओके। प्रेम को डेफिनेशन में कहीं लोग बोलते हैं कि प्रेम कर लो ना किसी से तो कोई हमको दबा देता है, कोई हमारी फीलिंग्स का फायदा उठा लेता है, किसी से प्यार हो जाता है तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है और प्यार हमको कमजोर कर देता है। ऐसा कई लोगों का मानना है, आपने सुना होगा। यस, नो? तो ये एक डिफरेंट पहलू है, ऐसा नहीं होता। प्यार आपको इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा मजबूत, इतना ज्यादा सुपर पावर प्रदान करता है कि हर चीज आप उस प्रेम के द्वारा जीत सकते हो। इस दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी एंगर है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति से ही जीता जा सकता है।
इतना पावरफुल है। आई होप यू गॉट योर आंसर क्लियर। यस, थैंक यू। Thank you. यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ पे चैट ऑप्शन में दिखाया जाता है कि आपको अपना हैंड्स राइज करना है, ऐसे मुझे पता नहीं चलता। यस शारदा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे आप पिंजरे के बारे के अंदर वाले के एक एक नकारात्मक चीजें अपन हटाते जाएंगे जी, अपन हटाते जाए तो ये शब्दों का और विचारों का ही फर्क पड़ता है क्या, खाली शब्द और विचार? हाँ जी, ये आपके लिमिटेड बिलीव्स है जो आपने क्रिएट करे हुए। ये पिंजरे की हर छड़ आपने लगाई हुई है अपनी जिंदगी में। तो एक एक करके जैसे क्लियरिटी आती जाए, उस हर छड़ को आपको हटा देना है। क्योंकि थॉट तो इतने आते हैं जाते हैं, दिमाग में बहुत आते जाते रहते हैं। तो उसी को तो अवेयरनेस लेवल में लाना है, उसको पकड़ना, उसको कैच करना आपको आना चाहिए। अच्छा, ये शब्द और विचार हटाते जाएं, गंदगी हटाते जाएंगे। यस, बिलीव्स हटाते जाना है जो आपने अपने लिए क्रिएट करे। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। आप Thank you. ऐसे इतना अच्छा बताते हो, बहुत अच्छा। थैंक यू शारदा जी। हाँ जी, और क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन? उषा जी का हैंड रेस था। किसका? उषा जी उषा बैरवा। ओके, वेयर इज शी? यस यस उषा जी। Hi, how are you? You look so pretty and beautiful always. थैंक यू Glowing. उषा जी। Yeah. I want to ask you about this. The question is fake it till you make it. I know that we have to be in gratitude so that it is, it is becoming positive in our feelings also become more radiating. At times ये निकलता नहीं है, जैसे कि हमको जजमेंट है उन लोगों को, I mean we have judgment of other people, but even though we are in gratitude, it is not happening, that feeling is not coming out. So what can we be and do different here so that the feeling can, it can radiate more better. जब आप छोटे थे उषा जी, ओके, आप सपोज आप लोग नर्सरी में थे, एलकेजी प्रेप में, तब आपको एबीसीडी लिखना नहीं आता था? आता था? नो। आपको किसी ने हाथ पकड़ के वो लिखना सिखाया। धीरे धीरे जब आपने फर्स्ट टाइम ए लिखा था, तो इज दैट करेक्ट? प्रॉपर एकदम स्ट्रेट लाइंस और परफेक्ट वो लाइंस के अंदर था? नहीं। तो धीरे 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 आपने क्या किया कि आप उस चीज को करने में अच्छे हो गए? टेल मी। Yes. क्या Right. किया आपने? We practice by doing it. So practice, practice, practice and more practice make you perfect. That's why we are telling fake it till you make it. अगर नहीं भी आता है, आपका हस्बैंड है, अरे यार आज तो क्या दिख रहे हो तुम, आज तो तुमने ग्रीन कलर पहना, क्या स्मार्ट लग रहे हो तुम इसमें, आज तुमने ऐसे बाल बनाए, उस ये हेयर स्टाइल तो तुम पे बहुत सूट करता है। और धीरे 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 फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक कि आप अपने उस सपने को, उस शिद्दत को पा नहीं लेते, उस झूठ को भी इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। धीरे धीरे उसमें इतना परफेक्शन आएगा कि वो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। और करते करते आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाएगी कि धीरे धीरे उनमें फीलिंग भी जनरेट होगी, वो वाइब्रेशन भी जनरेट होगा। एवरीथिंग इज कमिंग। गॉट इट? बस वो प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। Yes. Thank you. थैंक यू उषा जी फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Thank you. यस।
मैम हाँ, यस अक्षिता। मैम मेरा एक क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर लव के ऊपर है, लव की फीलिंग के ऊपर है, तो कुछ लोग छोटी सी बात के पीछे पूरा रिलेशन फिनिश कर रहे हैं, जैसे फ्रेंडशिप है या कुछ भी है, कुछ छोटी सी बात के पीछे, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उनको ये सारे लॉज नहीं पता होते, उनको इनकी वैल्यू नहीं होती, और ऐसे में वो सारे के सारे लोग अपने उस रिलेशनशिप को खो देते हैं। लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हमको ये सब पता है, तो उनका उनके ऊपर छोड़ देना है। हमको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। ओके मैम, थैंक यू। Thank you for this beautiful question. Yes, Ritu Malik. Unmute yourself, Ritu ji. Okay, so उनका वीडियो भी ऑन नहीं है, so no choice. हाँ जी. Yes. Yes, Ritu Malik ji, unmute yourself. मैम माई सेल्फ समीर मलिक, ये ऋतु जी का फोन यूज हो रहा था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि जैसे मान लेते हैं कि एक ऑफिस के अंदर 10 लोग हैं, एग्री? Yes. और मैं अपने सीनियर्स के लिए अच्छी वेव्स भेज रहा हूँ कि मेरा उनसे रिलेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डालते, लाइक दैट। बट उसी जगह पे 9% ऐसे हैं कि जो उनके लिए निगेटिव वेव्स भेज रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी वेव्स उसको इक्वलाइज करेंगी कि वो लोग मुझ पे भारी पड़ जाएंगे? आपकी वेव्स आपके लिए जरूर काम करेगी, उनका जो सर्कल है वो उनके लिए काम करेगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। जी। तो उनका सर्कल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करेगा, और आप जो फीलिंग जनरेट करोगे आपके बॉस का, आपके लिए वो काम करेगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है उसकी है। आपके दोस्त लोग क्या करते हैं उसमें हमको जाना ही नहीं, आपको वो उस साइड देखना ही नहीं। गॉट इट? मतलब एक बात समझिए कि हर समय माहौल जो है वहां पे निगेटिविटी का, वहां पे हमेशा कंट्राडिक्ट बातें चल रही हैं, बट मेरी विचार जो है, मेरी भावनाएं जो है अच्छी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब आई कैन रीच अप टू देयर। यस। आपका कहने का मतलब? हाँ जी, बिल्कुल। धीरे धीरे क्या होता है, कहता है ना, एक सेव जो है ना, अगर एक खराब सेव है तो वो 10 सेव के पास पड़ा हो ना, तो उसको इफेक्ट करता है। लेकिन इसका अलग एक पहलू भी है कि एक संत अगर कहीं पे खड़ा है और 10 बुरे लोग है ना, तो अगर उसकी भावनाएं प्योरिटी के साथ है, उसमें वो पावर है, उसमें वो सच्चाई है अपनी बात को कहने और रखने की, तो वो 100 लोगों पे उस संत की सच्ची एक बात का पावरफुल फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो आपकी कैटेगरी उन लोगों से इतनी अपर लेवल की है, तो आपको अपने आप पे और अपनी उन सारी चीजों पे वो कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और कंटिन्यू इस प्रोसेस में जितना हो सके और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डालते जाना। तो मैम एक बात और बताइए कि जैसे ये चीज मैं अपने ऑफिस के लिए सोच रहा हूँ, बट क्या ये मेरे कलीग्स के लिए, मेरे नेबर्स के लिए, मेरे परिवार के लिए, इसके लिए मुझे अलग से विचार डालने पड़ेंगे कि इन्हीं विचारों के साथ मेरा उनके साथ सेटिंग हो जाएगी? हर एक के लिए सेम चीज काम करती है। ये रूल्स एक फॉर्मूला है जो दुनिया के हर इंसान, इवन जानवर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब उनके लिए मुझे अलग सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं वहां पे सोच रहा हूँ वही काम मेरा दूसरी तरफ भी चल रहा है। बिल्कुल आप कर सकते हो, बस आप अपनी फीलिंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हो ना। अपने रिलेशनशिप वालों के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुलनेस भी बढ़ा सकते हो कि एवरी डे प्रोसेस में आपके लिए वो इतना काम करते हैं, आपकी जिंदगी उनसे जुड़ी है, आपकी हर चीज उनसे जुड़ी है, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली फीलिंग और ज्यादा पावरफुल होगी। Thank you. Thanks for your great reply and reactions also. We will make our life better. Thank you. Thank you for this beautiful question.
और आपके क्वेश्चन से बहुत से लोगों को क्लियरिटी मिली, सो थैंक यू। हाँ जी, सो हाउस योर एक्सपीरियंस फ्रॉम टुडे सेशन? आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद सीधा हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है एवरीडे की रिकॉर्डिंग्स के लिए, अगर नहीं किया है तो। और एवरीडे आप लोगों को यहाँ पे अपने जो सारे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं कंपलसरी विदाउट एनी एक्सक्यूज करना ही करना है, राइट? सो कल हमारा लास्ट सेशन है। लास्ट इट मीन्स आप लोगों के लिए ये लास्ट सेशन होगा। अभी चॉइस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की होगी कि आप इस सेशन को कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं उस कमिटमेंट के साथ, या सिर्फ और सिर्फ सुनना चाहते हैं। तो जो अपनी आगे की जर्नी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं हमारे साथ, उनको कमिट होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ उसकी वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। सो मंडे से ये हमारा सेशन आगे फॉरवर्ड होगा, और जितने भी पार्टिसिपेट आज यहाँ पे अवेलेबल है या जो भी ग्रुप में ज्वाइन है, आज आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरा डिटेल उसमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। सो आप लोगों को वहां पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये सेशन पेड सेशन है आगे। तो जो भी अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है, अपने आप के ऊपर, अपनी सेल्फ के ऊपर, अपने इन सारी चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो सच में उस टिक पे कुछ लगाने के लिए रेडी है, ताकि आपको उसका वो वैल्यू समझ में आए कि हाँ ये लोग सच में करना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं, तो पाने का पहला नियम है देना। तो आगे की जर्नी वो हमसे हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जो आपको ग्रुप में अभी एक नंबर भेजा जाएगा, आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू इतना कमिटेड और इतना सीरियसली अपनी लाइफ को ये स्टेप लेने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और जाते जाते ये पूरी जर्नी आपको मतलब धज्जियां उड़ जाएगी आपके जो पूरे बिलीफ सिस्टम की, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, और किस तरीके से हमारी जिंदगी जाते जाते पूरे तरीके से स्पिरिचुअल पाथवे की तरफ, आपकी जिंदगी के पर्पस की तरफ, उन सारे सपनों में उस पावरफुल सारे टेक्निक्स को अप्लाई करने की तरफ बढ़ जाएगी और मुड़ जाएगी। बहुत कुछ अमेजिंग आपको मिलने वाला है, बस आपको अपने लिए वो डिसीजन आज लेना है। So thank you, thank you, thank you. Good night, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। Thank you all beautiful people for joining. All the best. Same. Thank you.